हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। हमें दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग लेट ए बी द बिल्डिंग। दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक केबल टावर है बेटा, लेट सी डी इज द हाइट ऑफ केबल टावर। तो इसका टॉप और उसका टॉप दोनों में बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इट्स फुट मीन्स बिल्डिंग के फुट के साथ इस टॉप का, टावर के फुट के साथ बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। इस तरह का हमारा कुछ डायग्राम है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ध्यान से समझिए डायग्राम को। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है बेटा, दिस इज अ बिल्डिंग एंड दिस इज अ टावर। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of its foot. Its foot means tower का foot. Tower का foot इस top के साथ angle of depression बना रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि सपोज कि यहाँ बिल्डिंग पे कोई खड़ा है, वो पहले टॉप को देख रहा है फिर बॉटम को देख रहा है। इस तरह दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पर हम ले लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ टावर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ टावर और यहां पर हमारे पास ये 7 है और पूरा h है, तो ये हो जाएगा h माइनस 7। इस तरह हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं CEA। इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angle triangle CEA we have CE upon AE is h minus 7 upon AE is equal to tan 60। h minus 7 upon AE is √3, तो AE की वैल्यू आ जाएगी h minus 7 by √3। तो जितना AE है उतना ही BD रहेगा। अब यहाँ पर ये Z बन रहा है बेटा, तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। आप लिख सकते हो एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने बताया था ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रहता है वो बाद में एलिवेशन की तरह लिया जाता है। तो अब हम लेंगे इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में हो जाएगा इन right angle triangle ABD we have AB upon BD। AB upon BD is tan 45। तो AB की वैल्यू 7 है, BD की भी 7 आ जाएगी, BD is 7। तो BD is equal to AE, क्योंकि वो रेक्टेंगल की साइड्स हैं, देखिए सेम सेम है, तो इक्वल में रखेंगे। h माइनस 7 √3 is equal to 7, h minus 7 7 √3, तो h is 7 √3 plus 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा, √3 plus 1 मीटर इज द आंसर। तो बेटा यहाँ पर ना √3 की वैल्यू पुट करके आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो अगर एग्जामिनर ने आपको √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में तो कीजिएगा, अदरवाइज आपके पास 2-3 लाइंस छोड़ लेना। अगर आपके पास टाइम है, जब हम चेक करते हैं अपनी आंसर शीट को, तो उस वक्त आप इसकी वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक भी ठीक रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट में दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये हो गया हमारे पास 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमें दिया है फ्रॉम द सी लेवल
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। मान लीजिए एक शिप यहां पर है तो उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, दूसरी शिप यहां पर है, आइए दूसरी शिप हमारे पास यहां पर है, इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो ये हम शिप्स का नाम ले लेते हैं सी एंड डी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आ गया, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा जब हम यहां पर इसको लेंगे तो ये एंगल 30 बनेगा और ये एंगल 45 बनेगा और ये रहेगा 90। तो इस तरह हमारा ऑर्डर भी सही है। अगर आप यहाँ पर 30 लिख दोगे, यहाँ 45, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने ध्यान में रखना है आपका जो एंगल का वे है, एंगल लिखने का वे, वो इंक्रीजिंग या फिर इस तरफ से डिक्रीजिंग और इस तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हमने सी डी फाइंड करना है, तो सी डी कैसे आएगा? टू फाइंड सी डी, दिस इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी में से बी सी निकाल देंगे तो सी डी आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं छोटी ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल C is 45 degree, angle C is 45, so AB upon BC is tan, this is BC, AB upon BC is tan 45, तो AB is 75, BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 मीटर, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरी बड़ी ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, we have angle D is 30 degree, so AB upon BD, this is equal to tan 30, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन को कर रहे होंगे ना, या BD को भी आप ब्रेक कर सकते हो, BC प्लस CD लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर माइनस नहीं करना तो इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो AB, दिस इज BC प्लस CD, दिस इज tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और ये है 75, BC की वैल्यू भी है 75, CD हमने फाइंड करना है तो भी इजीली आ जाएगा 75√3, 75 प्लस CD, तो CD की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75, माइनस नहीं करना पड़ा। वैसे अगर आप सॉल्व करते तो BD की वैल्यू आती 70, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। 75 कॉमन लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।